ऐसी कृपा करो हे कन्हैया कि तेरा नाम मेरा धन बन जाए, और जब जब मैं तुझको याद करूं मुझको तेरे दर्शन वहीं हो जाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज किशोर शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आऊँ, सच्ची कहानी वृंदावन धाम की। दरअसल एक बार एक संत थे जो कि वृंदावन में घूमते रहते थे। उनका कोई घर नहीं था भाई, घर में कोई नहीं था, मतलब भिक्षा लेते थे और थैले में अपने ठाकुर जी को रखते थे। कोई भी भिक्षा देता ठाकुर जी को भोग लगाते और खाते, मस्त एकदम रहते बढ़िया से। उनका घर नहीं था, वो चलते रहते थे। लेकिन एक वृंदावन में दो गोपियां थीं। उन दो गोपियों को काम क्या था भाई, मंदिर तो कभी नहीं जाती थी ना, कभी उन्होंने पूजा पाठ करी। तो उनका काम क्या था, वो मक्खन वक्खन निकाल के, माखन वाखन निकाल के, अपना दही विली जो निकालती थी गगरी सर पे रख कर लेके मार्केट में जाती, के बाजार में जाके बेच कर जो भी आता पैसा उससे अपनी आमदनी चलाती थी। मंदिर कभी नहीं गई थी वो, पूजा पाठ तो भाई बड़ी दूर की बात है। लेकिन उनको कहीं से सुनाई पड़ा कि एक संत जी हैं जिनका कोई घर नहीं है, उनके थैले में भगवान जी रहते हैं और उनके थैले में भगवान को भोग लगाते हैं, यूँ करते हैं, खा लेते हैं, और उनका थैला कहीं हाथ लग जाए तो भगवान के दर्शन हो जाए हमें भी। दोनों गोपियां आपस में बात कर रही थी। यमुना जी के तट के बगल में ही संत जी बैठे हुए थे, अपना थैला रखकर स्नान करने हो गए थे यमुना जी में। तब तक वो गोपियां दही वही लेके अपने वहीं से जा रही। तब तक उनकी नज़र पड़ी, ओ यही थैला, संत जी नहा रहे, यही मौका, दर्शन कर लेते हैं भगवान के। वो दोनों गोपियां वहीं पर ही आई, मटका का साइड में रखा, थैला ली, थैले को उल्टा करके सारा सामान निकाला, सारा सामान फैला दिया। लेकिन भगवान तो कहीं दिखे ही नहीं भाई। तब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा तो एक डब्बा था, उस डब्बे को खट 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 करके बड़ी मुश्किल से खोला तो उस डब्बे के अंदर लड्डू गोपाल जी उल्टे ऐसे पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला, अरे बाप रे, मतलब संत है क्या है, भगवान को ऐसे डब्बे में बंद कर रखा है। ये सांस घुट गई होगी भगवान की। अरे प्रभु प्रभु जल्दी उठिए उठिए। उठा के उन दोनों ने अपनी गोद में लिया और प्रभु को नहलाया धुलाया, बढ़िया से तैयार वैयार करके खड़ा किया, बैठाया और बोले कि प्रभु देखो आपके हाथ पैर कैसे मुड़ गए हैं। अब वो इतनी सरल स्वभाव की थी दोनों गोपियां कि लड्डू गोपाल जी तो नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, वो इतनी सरल स्वभाव की थी। वो सोच रहे प्रभु के हाथ टेढ़े हो गए, वो पकड़ के सीधा करने में लगे, प्रभु सीधा करो सीधा करो सीधा करो, पकड़ के दोनों एक टांग खींच रहे, एक हाथ खींच रहे। प्रभु भी हमारे इतने भावुक हैं कि वो जैसा वो चाहते थे उनके भक्त वैसे वो बन गए। उन्होंने अपने हाथ पैर जैसा वो चाहते थे सीधे खड़े हो गए वो भी, और खड़े होकर हंस रहे हैं। उन्होंने बोला, हाँ प्रभु आप चिंता नहीं, खुले आकाश में बैठे, संत पागल है, डब्बे में बंद कर रखा है हमारे प्रभु को। प्रभु बैठिए आप आराम से। दोनों जने अपनी गोद में बैठा के उनको माखन खिलाने लगी, सब कुछ खिलाने, भगवान खा भी रहे हैं उनके हाथ से। तब तक संत जी आ रहे थे। संत ने देखा, वो दो गोपियां मेरे थाले में कुछ चुरा रही हैं, भागते हुए आए। तब दोनों गोपियों ने देखा कि अरे संत जी आ रहे, भाग 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 भाग। दोनों जन उठ के भाग गई सब छोड़ छाड़ के। संत ने अपने थैले को नहीं देखा, तुरंत उनके पीछे भागने लगे, लेकिन वो आगे निकल गई। दोबारा लौट के आए संत जी। उन्होंने देखा भाई कुछ सामान चोरी तो नहीं गया। देखा उन्होंने, उनकी बुद्धि पलट गई। उन्होंने देखा कि भगवान जो लड्डू गोपाल जी नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, वो सीधे खड़े हैं और हंस रहे हैं। अब वो जो संत था वो उसकी बुद्धि चकरा गई। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिरा और बोला कि प्रभु यही सरलता मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन ये दो गोपियों के अंदर इतनी सरलता भाव कि आप वैसी बन गए जैसा वो चाहती थी। वो प्रभु को लेके गया और उन दो गोपियों को बड़ी मुश्किल से ढूंढा, उनके घर में गया, उनके चरणों में गिरा वो संत। उन्होंने बोला कि आप दोनों महान आत्मा हैं, आपके इस सरल स्वभाव से, निर्छल स्वभाव से मेरे ठाकुर जी आपसे रीझ चुके हैं। ये देखो हंस रहे हैं आपको देख के। वो दोनों गोपियां भी नतमस्तक हुई। गाइस ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो गाइस ये सिखाती बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक आपके अंदर भाव नहीं है, सरल स्वभाव नहीं है आपका, तब तक भगवान आपको कैसे मिलेंगे भाई। तो अगर भगवान को पाना है ना, तो अपने अंदर सरल स्वभाव उत्पन्न कीजिए। अभी सरल स्वभाव कहाँ से आएगा? सिंपल सा मेथड है, कोई कहीं नहीं जाना, कोई मंत्र वंत्र नहीं है, सिंपल सा एक है कि प्रभु का नाम रटिए, भजन कीजिए। भोजन का भजन से बहुत बड़ा महत्व है। आप नॉनवेज मत खाइए, सब चीज मत खाइए, सर जो नॉर्मल भोजन होता है उसको खाइए और भजन कीजिए संतों के साथ। संतन के संग ला रही तेरी अच्छी बनेगी। और जब भजन करोगे ना आप, तो वो आपके मन के अंदर आपके अच्छे अच्छे विचार आएंगे। आपका जो ऑटो सजेशन माइंड का है ना, वो चेंज हो जाएगा। आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे और वही अच्छे विचार, वही पॉजिटिव एनर्जी मिलकर आपके अंदर भाव उत्पन्न करेगी और उसी से आपके अंदर सरलता आ जाएगी। और जहां आपके अंदर सरलता आ गई, प्रभु आपकी कलाई आकर यूं पकड़ लेंगे। यही जगत की रीत है, यही श्री कृष्ण का गीत है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।